हुसैनिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी दौसा से आ रही है। दौसा जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने सानिध्य में आयोजित वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐतिहासिक सफलता मिली। जिले की 10 बेंचों ने आपसी सहमति से 3,275 प्रकरणों का निस्तारण कर 6.11 करोड़ की समझौते राशि तय की है। सचिव संतोष अग्रवाल के अनुसार बैंक रिकवरी मामलों में भारी छूट दी गई है, जहां एसबीआई का 7 लाख का ऋण मात्र 2.90 लाख में सेटल हुआ है। इस आयोजन से वर्षों से लंबित पारिवारिक व सिविल विवादों का तुरंत निपटारा संभव हुआ। दौसा से अश्वनी जांगीर की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। देखिए, जो आज राष्ट्रीय लोक अदालत में केसेस रखे गए हैं, प्री लिटिगेशन में 10,553 केसेस हमारे जो सफल हुए हैं और 10 बेंचें हमने बनाई हैं, जिसमें दौसा मुख्यालय पे 3 बेंचें हैं, तालुका हेडक्वार्टर पर 7 बेंचें हैं और लोक अदालत के लिए जो फौजदारी दीवानी राजस्व के राजीनामा जो प्रकरण है 4,917 केसेस हमने रखे हैं और टोटल जो चिन्हित प्रकरण है 15,470 केसेस हैं और अब तक लगभग 1,100 केसेस हमारे निस्तारण हो चुके हैं। देखिए, जो आज धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां ब्रजपालगापुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल से फरार हो गए, जिसके बाद पीहर पक्ष ने हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पीहर पक्ष को आशंका है कि ससुराल वालों ने ज्योति का गला घोट कर हत्या की है। घटना की सूचना पर बसेड़ी पुलिस बाड़ी अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच के बाद शव को बसेड़ी रवाना किया, जहां बसेड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बसेड़ी थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसानी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जोधपुर के प्रतापनगर थाना में जिला सीएलजी सदस्य एवं समाजसेवी कौशल्य अग्रवाल द्वारा जनहित में नवनिर्मित स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया गया। भीषण गर्मी से राहत के लिए कक्ष में पंखे, पर्दे और यातायात निर्देश संबंधी बैनर भी लगवाए गए। थाना प्रभारी भवानी सिंह सहित पुलिस स्टाफ ने पट्टिका का अनावरण कर अग्रवाल के इस सराहनीय कार्य का आभार जताया। इस दौरान कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जयपुर डीसीपी रंजिता शर्मा के निर्देश पर जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में 2 दर्जन मुकदमों वाले शातिर बाइक चोर लोकेश को पकड़कर चोरी की बाइक बरामद की गई है। दूसरी कार्रवाई में रायसर प्लाजा के मैकेनिक अभिषेक शर्मा को महिला का लैपटॉप चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, पावन कुमार, बाबूलाल शेर सिंह, डोलाराम और महिला कांस्टेबल प्रियंका शामिल रहे। थानाधिकारी महेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस दोनों आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। जयपुर से सलीम खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने दूरसंचार विभाग की लाइन काटकर तांबा चुराने वाले बिहार की शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 24 घंटे में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 54 किलो तांबे के तार और औजार बरामद किए हैं। आरोपी फर्जी नगर निगम कर्मचारी बनकर टोंक फाटक के पास खुदाई कर बीएसएनएल की केबल काट रहे थे। पुलिस फिलहाल आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही। जयपुर सलीम खान की रिपोर्ट। राजपूत सभा चाकसू में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वीरेंद्र सिंह गरुड़वासी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह राजावत ने प्रताप के त्याग और राष्ट्रभक्ति को अनुकरणीय बताया। इस दौरान समाज के गणमान्य जनों ने युवाओं को एकजुटता और संस्कृति संरक्षण की प्रेरणा दी। युवाओं ने समाज के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। रेवदर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे है। एक तरफ प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर रेवदर यातायात चौकी के सामने से ही ओवरलोड वाहन बेखौफ गुजर रहे हैं। करोटी क्षेत्र में वाहनों की छतों पर बोनट पर 30 से 35 सवारियां बैठकर जान जोखिम में डाल रहे। स्थानीय लोगों ने मुख्य दर्शक बनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेवदर से रमेश माली की रिपोर्ट।
विशेष अभियान के तहत संगरी थाना पुलिस ने फतेहपुर क्षेत्र में गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक महिला को 45.52 ग्राम अवैध हीरोइन यानी कि चिट्टा सहित गिरफ्तार किया है। अमर सिंह थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने वार्ड नंबर 2 निवासी सुनीता को दबोचा। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लूणा को सौंपी गई है। कार्रवाई में जिला विशेष टीम की भूमिका अहम रही। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। पिलीबंगा थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती को ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म के मामले में फरार 5,000 के इनामी किशोर को निरुद्ध किया है। आरोपियों ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से नकदी और जेवरात भी हड़प लिए थे। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर संप्रेषण गृह भेज दिया है। मामले में एक आरोपी पहले ही जेल जा चुका है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने अप्रैल माह में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। सम्मानित होने वालों में कांस्टेबल सर्वजीत, विक्रमजीत, संदीप, रोहिता, सुरेश, राकेश और मोहन सिंह शामिल है। इन सभी को 501 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। एसपी ने अन्य पुलिसकर्मियों को भी इसी तरह निष्ठा से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर जिले के ककराली गांव में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक पीने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत बिगड़ चुकी है। पीड़ितों में 4 महिला और एक युवक शामिल है, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार को छट्टी मील स्थित एक दुकान से खरीदी गई कोका कोला पीने के बाद सभी को उल्टी, चक्कर और घबराहट होने लगी। जांच में सामने आया कि कोल्ड ड्रिंक 6 महीने पुरानी यानी कि एक्सपायरी थी। परिजनों की शिकायत पर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। धौलपुर में चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत भैंसेना का पूरा गांव में डिगी निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को छोड़कर दूसरी जगह डिग्गी बनाई जा रही है। मामले की शिकायत उपखंड अधिकारी से की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बेगू उपखंड के पारसोली क्षेत्र के इटावा गांव में नवनिर्मित श्री देवनारायण मंदिर की मूर्ति एवं कलश स्थापना के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ शनिवार को भव्य जल यात्रा के साथ हुआ। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकली शोभा यात्रा में 101 कलशों के साथ महिलाएं भक्ति गीतों पर झूमती है। यज्ञाचार्य कन्हैयालाल शर्मा के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने बेड़च नदी से जल भरकर यज्ञ वेदी तक यात्रा निकाली। इस दौरान 51 जोड़ों ने महायज्ञ में आहुतियां दी। रविवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, महाप्रसादी और रात्रि जागरण के मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पारसोली थाना पुलिस मौके पर तैनात रही। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। भिलवाड़ा शहर के कुवाड़ा थाना खान क्षेत्र में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नाड़ी में नहाने गए 4 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय बास और 14 वर्षीय अल्तमस के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया है, जिसके बाद शव उन्हें सौंप दिए गए हैं। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य सरकार का ग्राम रथ अभियान भिलवाड़ा जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रथ पर लगी एलईडी स्क्रीन के जरिए कृषि, पशुपालन, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी 13 विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की पात्रता व आवेदन प्रक्रिया समझाई गई। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की निगरानी में संचालित इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को गाँव-गाँव और अंतिम छोर तक पहुंचाना है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें योजनाओं की जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट।
नाथद्वारा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात टाल दी है। आरोपी बिजनौल पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में छिपकर लूट की फिराक में थे। थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर हाशिम, मुकेश, चंद मोहम्मद, दिलशाद और समीर खान को दबोच लिया है। इनके कब्जे से अवैध पिस्टल, कारतूस, तलवार, मिर्च पाउडर और 2 बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी कुख्यात हिस्ट्री शीटर हैं, जिनसे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। नाथद्वारा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। तीन दिवसीय अभियान है जिसमें हार्डकोर और अन्य वांछित अपराधी या ऐसे अपराधी जो हार्डकोर है और उनका जो सहयोग देने वाले, उनकी सघन तलाशी और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए। इसके अलावा रेंज में सुदर्शन चक्र 2 जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, तथा रेंज में त्रिनेत्र अभियान जो एनडीपीएस के अपराधियों की धरपकड़ और एनडीपीएस की अन्य कार्रवाई करने के हेतु चलाया जा रहा है। इस दौरान कल या आज रात को जो पिछली रात्रि गश्त पे जो कार्रवाई हुई है उसमें कमलेंद्र एसएचओ नाथद्वारा के द्वारा शिप्रा के नेतृत्व में एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर इनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई। 3 दिवसीय अभियान है जिसमें हार्डकोर प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन को आने वाले लाखों श्रद्धालु के नाथद्वारा में इन दिनों गंदगी और बदबू के बीच से गुजरना पड़ रहा है। गांधी रोड से चौपाटी जाने वाले मुख्य मार्ग पर गटर ओवरफ्लो होने से सड़कें नारकी बन गई है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने नगर पालिका व मंदिर मंडल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्वच्छता के बड़े दावों के बीच मुख्य रास्ते का ये दुर्दशा शर्मनाक है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से गटर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई स्थानीय समाधान नहीं किया गया है। लगातार बढ़ रहा गंदा पानी संक्रमण और बीमारियों को न्योता दे रहा है। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन केवल बड़े बड़े दावों और दिखावटी व्यवस्थाओं तक सीमित रह जाते हैं। प्रशासन की चुप्पी से आक्रोशित लोगों ने जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के टिब्बी थाना क्षेत्र के सालीवाला गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खेत की डिग्गी में डूबने से 22 वर्षीय रविंद्र और 19 वर्षीय शाहरुख की मौत हो गई। दोनों युवक ट्रैक्टर टैंकर लेकर पौधों में पानी देने गए थे। डिग्गी से पानी भरते समय रविंद्र का पैर फिसला, जिसे बचाने के चक्कर में शाहरुख ने भी छलांग लगा दी और दोनों डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। 2 नौजवानों की मौत से पूरे गाँव में शोक की लहर है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। आज सुबह सालीवाला गांव में बहुत ही दयनीय घटना हुई है, जिसकी सूचना मुझे 12 बजे मिली थी कि गांव के 2 लड़के, एक रविंदर और दूसरा शाहरुख खान था, जो गांव में पानी सप्लाई या पौधों में डालने के लिए पानी सप्लाई करते हैं, जो आज सुबह 10 बजे के करीब गांव सालीवाला की रोही में रघुवीर सिंह की खेत में डिग्गी बनी हुई है, जिस डिग्गी में पानी लेने गए थे। तो पहले रविंदर गया था, रविंदर ने शाहरुख खान को फोन किया था। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान,
अब इंतजार किस बात का, अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान 8955521555 8955521555।